जी हेलो सर। जी, जी। बोलिए। अ, हाँ, मैं ना सर मैं भी लाइक एक्स मुस्लिम हूँ, तो मुझे जी, थोड़ा-सा ना मैंने कभी जुड़ने की कोशिश नहीं की, बट लेकिन आज थोड़ा-सा ना अजीब लगा जब वो कहते हैं ना कि मुसलमान देशभक्त होता है इस तरह से, तो ये ना पूरा मैं आपकी बात के साथ ना एग्री कर रही हूँ कि ये देशभक्त नहीं हो सकते। उनका जो वो मतलब अगर कोई कुरान फ़ॉलो करता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल तो वही करते हैं, कुरान को फ़ॉलो करते हैं। तो उनमें से जैसे हमारे जैसे अगर किसी का रैशनल थिंकिंग है तो या तो वो वहाँ से निकल जाता है, या तो ऐसे ही फ़ॉलो मतलब ऐसे ही फ़ॉलो नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ़ में, तो उसको हम थोड़ा-सा वो कह सकते हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बता सकती हूँ। मैं ना कश्मीर से हूँ, तो अगर जी, हम कश्मीर की बात करें, जब तक मुसलमान ये होते हैं ना लाइक माइनॉरिटी में होते हैं, तब तक तो उनको बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज़्म बड़ा याद आता है। जैसे जी, मेजॉरिटी में आते हैं, तो कश्मीर की एग्ज़ाम्पल हम 1400 साल पुराना पीछे क्यों जाते हैं? हमारे पास रियल एग्ज़ाम्पल है। जैसे उनके पास पावर आता है, मेजॉरिटी में हो गए, तो कश्मीर पंडितों के साथ उन्हें क्या किया है? और जो वहाँ पे अगर किसी किसी ने मतलब जो भी उनका पड़ोस था, कोई जैसे रैशनल बंदा था, उसने उनको बचाने की कोशिश की तो पहले तो उन्हीं का गला काटा ना। उनको तो हमारे एग्ज़ैक्टली। जैसे लोगों से भी प्रॉब्लम है, तो फिर मतलब फिर वो ये तो अगर मेजॉरिटी तुम्हारा उनके लिए तो पहले इस्लाम आता है, उसके बाद देश का तो कोई नाम ही नहीं होता। उनको तो बस इस्लाम ही से मतलब है। अगर मेजॉरिटी मतलब इस्लाम फ़ॉलो करती है, मेजॉरिटी का हम अगर लेके चले, तो देशभक्ति का नाम तो उनके अंदर है ही नहीं। तो फिर मतलब ये एग्ज़ैक्टली। जो भी तेलंगाना मुस्लिम कोई सर था, तो उनकी 4 लोग आपके जैसे मैं वो नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, मेरे आस-पास भी बहुत से लोग हैं जो ये मतलब जो देशभक्त हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करते। उनका वो नाम के मुसलमान हैं और कुछ नहीं है उनका। और ये जो अगर इस्लाम को वो फ़ॉलो करते हैं, तो फिर उनके लिए तो कोई देश, दुनिया कुछ है ही नहीं। उनका तो इस्लाम ही ऊपर है, सब कुछ लाइफ़ वही है, तो फिर वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, मैं भी यही कह रहा था उनसे कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान समझता है, ज़ाहिर बात है वो मुसलमान उसी सूरत में समझता है जबकि वो कुरान को कानून समझता है, ठीक है? हाँ, और जो है कुरान के मुताबिक न कहीं भी सेकुलरिज़्म नहीं हो सकता, कुरान सेकुलरिज़्म को एक्सेप्ट नहीं करता, कुरान किसी देश को नहीं मानता, कुरान किसी देश की जो है मोहब्बत, किसी देश की वफ़ादारी का उनको जो है उसके खिलाफ है। क्योंकि हाँ कुरान सर। के मुताबिक तो इस्लाम को पूरी दुनिया पे छा जाना है। ये सर किसी अगर एक देश के मुसलमान लिए नहीं है। हाँ, जी हाँ। सॉरी आप कंटिन्यू करें। अगर मुसलमान सेक्युलरिज़्म मानते तो फिर कश्मीर में वो ऐसा क्यों करते? वो जी तो हाँ, जी पंडित हाँ। वही के बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे ना, वो बचपन से ही मतलब उनकी पीढ़ियाँ वही थी। तो उन्होंने उनको भी वही मोहम्मद की तरह 3 ऑप्शन दिए, या तो हमारे साथ मिलो, या तो जी, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर उसमें एग्ज़ैक्टली। सेक्युलरिज़्म कहाँ है? उसमें से नहीं, अगर कहीं भी किसी नहीं है। किसी ने आवाज़ उठाई तो पहले तो उन्होंने हिंदू को साइड में रख के पहले उसी का गला काटा है। अगर जी हाँ, किसी ने जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं कि लाइक वो जस्ट नाम के मुसलमान हैं, उन्होंने तो पूरा मोहम्मद का जितने जो वर्सेस है पूरा वहाँ पे फॉलो किया है। हमारे पास एग्ज़ैक्टली, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है ना, कश्मीर तो हमारी इंडिया का बिल्कुल। पार्ट है, तो वहाँ जाके ये लोग देखते क्यों नहीं हैं, उनकी हरकतें कैसी होती हैं? नहीं, ये तो ये देखना नहीं खामखा चाहते, असल में जो है इनको पता सब कुछ है और इनको ये भी मालूम है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, जो है इनकी हिपोक्रेसी है। एक मुसलमान जो है अपने आप को जो वो इंडियन कह रहा है, तो वो इंडिया के लिए कभी भी वफ़ादार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर वो मुसलमान है तो। सच वाला अगर जी। वो अपने आप को जो है मुसलमान कह रहा है फिर भी, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। भाई दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो इंडियन होगा या फिर मुसलमान होगा। जी जनाब, क्या सर कहेंगे आप? सच वाला जी। अभी जो मिस एक सॉरी। मिनट, एक हाँ, एक हाँ, सेकंड। हाँ, अभी कंटिन्यू, कमेंट कंटिन्यू। में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड कॉल है और ऐसा कोई कश्मीरी लेडी ऐसी इस तरह से बात नहीं कर सकती और ये एक्स सर मुस्लिम अगर नहीं है। अगर ये तो हमारा प्लीज आप अगर ये सूर्य हमारा फातिहा, अगर सूर्य मैं फातिहा पढ़। आपको ना हाँ, मुझे जितना आता है मैं आपको इतना सुना सकती हूँ, जो मुझे थोड़ा-सा मैंने रट्टा मार के रखा है। अगर उनको पूरी मेरी स्टोरी जाननी है तो जाके साहिल का इंटरव्यू ना पिछले हफ्ते का एक बार सुन के आ जाओ, उसके बाद मेरे पे ना इल्ज़ाम लगा लेना। जी हाँ, ठीक जी है? हाँ। मैं यहाँ पे किसी को सफाई देने के लिए बैठी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें साहिल की स्ट्रीम पर जो है आप आई थी ना, कश्मीरी लड़की ने हाँ इस्लाम जी। की जी जी शुरुआत। जी हाँ हाँ, जी, जी हाँ। जी, मेरा सुना मैंने वीडियो मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे है, तो एक बार जाके देख लो। मुझे मुझे किसी को सफाई नहीं देनी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। अगर ये गला जी, काटने पे मजबूर हम मतलब हमें मारने के लिए मजबूर है, तो मैं अभी कैमरा खोल देती। मेरे को इतना डर नहीं है इनसे, क्योंकि हम उनके साथ ना जो नहीं डर मेरी है वो बहन, हम मैं जी चुके ऐसा हैं। नहीं नहीं, जी, ऐसा जी, ऐसा मैं मत मेरी कीजिए बहन आप। ऐसा मत कीजिए आप। खैर ठीक है, बोलने वाले बोलते हैं, उनकी असल में ये जो बोलते हैं ना,
इनका दिमाग बिल्कुल जो है मुर्गी का दिमाग है। मुर्गी का कितना दिमाग छोटा सा होता है ना, इनका दिमाग भी उतना ही है। तो उनके हाँ, उतने उनका दिमाग में जितनी बात आ सकती है उतना ही कहेंगे ना। ये इन पर हम जो है तरस खा सकते हैं, इन पर नहीं हमें सर, रहम आता मैंने मैंने उनको उनकी हकीकत दिखाई ना, सच बोला, तो इसलिए वो ये कमेंट करते हैं कि है। ये क्योंकि नहीं है, वो मुसलमान नहीं कभी है। भी सच्चाई को कबूल नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अब सर अभी आप जी, देखो कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जस्ट इस्लाम का ही प्रॉब्लम है। इस्लाम निकाल दो, उनको क्या प्रॉब्लम है कहीं भी रहने से? एग्जैक्टली वो तो एग्जैक्टली। वो तो अपनी इस्लाम सबसे बड़ा गलतियां, प्रॉब्लम है। जी हाँ, इस्लाम सबसे बड़ा अपनी प्रॉब्लम है दुनिया गलती, के लिए। एग्जैक्टली, अपनी गलती वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आप आ जाते हैं लेक्चर देने के लिए, क्यों भाई? यही है इनका मसला, क्या किया जाए। इनका तो प्रॉब्लम ही यही है ना। अगर अगर मैंने अभी बाहर जाके किसी को बता दिया मैंने तुम्हारा ये गुलामी, ये अरब की गुलामी छोड़ के, तो मेरे तो पहले ही गला गला काट देंगे यही लोग, मेरे पड़ोसी वाले ही काटेंगे। मेरे को बाहर एग्जैक्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने ये मतलब मतलब ये इस्लाम मुझे सिखाते हैं, जो जो उस चीज में नहीं रह के आई हूँ, अभी भी रह रही हूँ। ठीक है, हमें रियल वाला इस्लाम ना, हम मैंने मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने उनकी हरकतें, ग्राउंड वाली हरकतें वो देखी हैं। अभी भी देखो सेम प्रॉब्लम है वहां पे। सीरियसली सेक्युलरिज्म का लेक्चर जब कोई देने आता है ना, तो मुझे बड़ा एक तो हंसी आती है, ऊपर से गुस्सा आता है। और जिस चीज को तुम, जो तुम्हारे आंखों के सामने एग्जाम्पल है, अगर कल को जाके मुंबई में भी मुस्लिम ये हो गई ना, लाइक मेजोरिटी में हो गई, उसका भी वही हाल कर देंगे। एक बार बिल्कुल करके तो बिल्कुल देखो। सही। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कहीं ये थोड़ी सी यानी मेजोरिटी का मतलब मैं जो है 51-49 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये 30% भी हो जाते हैं तो इनके अंदर वो कीड़ा जो है पूरी तरह से जोर करने, अंदर से मचलने लगता है। इनका इस्लामी कीड़ा, इनका क्योंकि इस्लामी जितने, कीड़ा हमेशा कुलबुलाता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, सच वाला जितने जी, जितने जितने, ये हाँ सॉरी, कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई तो उसके बारे में फौरी ये कहना शुरू करे कि जम्मू में मुसलमानों को मारा, वो दिखाओ, यहाँ मुसलमानों के अखलाक को दिखाओ। अरे भाई, कश्मीर में जो हुआ वो बोलने में क्या परेशानी है आपको, सुनने में? बोलने में परेशानी है ना, बोली कैसा बोलेंगे, सर नहीं बोल। जम्मू में मुसलमानों के और हिंदूज के बीच में दंगा हुआ है, वहां वन साइडेड नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे कश्मीर की हिस्ट्री किसी को, मैं वही की हूँ, मुझे हिस्ट्री सब कुछ पता है। जो जम्मू में हुआ ना, उनके बीच में दंगा हुआ, जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ जी है या मुजफ्फराबाद में हुआ है, इस तरह से वहां दो कम्युनिटीज के बीच में। अब फिर कौन सा बारी पड़ गया, किसके पास ज्यादा पावर था, वो अलग बात है, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन वो दो कम्युनिटी के वो था, बीच में था। और जो उन्होंने कश्मीर में किया है वो वन साइडेड था। वो मोहम्मद बिल्कुल वाला सही। फॉर्मूला अप्लाई उन्होंने किया, जो उन्होंने मक्का में किया, उनको सबको निकाल के सेम प्रोसेस उन्होंने भी वहां पे भी अप्लाई किया ना। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। उनको, मुझे पता है, मेरा कोई भी मुस्लिम फ्रेंड है, उनको कश्मीर के बारे में तो उनको ना बड़ा मिर्ची लगती है। वो मुझे कहते हैं कि तुम कश्मीर से होने के बावजूद भी तुम इतना ऐसे कैसे बोल सकती हो। मैंने तो देखो सर, मैंने तो नहीं किया, मेरी बॉर्न भी 90s की है मैं वहां। लेकिन एक होता है ना, दाग रखा है हमारे माथे पे, उसको हम धो भी नहीं सकते। सही बात है। अब जरा सा भी कुछ बोलो तो विक्टिम कार्ड लेके आ जाते हैं सामने। ये तो विक्टिम कार्ड तो जो है मुसलमानों का बहुत स्टार्ट नहीं, डे वन से उनके पास जो है चला आ रहा है। इनके नबी के पास भी तरह तरह के विक्टिम कार्ड थे। ये विक्टिम कार्ड का केस जो है वो डे वन से है। इस्लाम जब से वजूद में आए तब से चल रहा है। जी। अभी अभी अगर हम कश्मीर में देखें, उनके मंदिरों का क्या हाल है, जा किसी की हिम्मत है एक बार मेरे साथ आ जाओ, देखो वहां का क्या हाल है। जब तुम मेजोरिटी में रहते हो ना, तुम क्या हाल करते हो लोगों का। कोई मंदिर है वहां पे जो ठीक ठाक है? ये मुसलमान ना उस इंसान को लेक्चर दे रहा है कि जो मैं मेजोरिटी जहां मुस्लिम है, मैं वहां से आती हूँ। तो मुझे इनका ये बुक्स में, हवाई बुक में क्या लिखा है, मुझे कोई इतना नहीं है। रियल में तुम क्या करते हो वो मैटर करते हैं ज्यादा। जी हाँ, ज़ाहिर बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आगे भी आते रहिए, अपनी बात रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ जो है हम सच्चाई सुनना चाहते हैं। जी जी, बोलिए। मिस, आप ये नंबर पे अगर कांटेक्ट कर सकती हैं तो कीजिए। हम आपका एक्स मुस्लिम भारतीय पे इंटरव्यू रखेंगे पूनम जी के साथ। ओके सर, मैं कोशिश, मुझे थोड़ा सा ना काम है, मुझे किसी फ्रेंड की शादी में जाना है, तो मुझे 2-4 दिन थोड़ा काम है, उसके बाद मैं मतलब मैं कांटेक्ट आपको पहले से करूंगी। जी, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है आप कॉल करके या मैसेज छोड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप, ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको व्हाट्सएप नंबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ, वो मेरे पास। ओके सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी।
जी, थैंक यू, ठीक है, थैंक बहुत शुक्रिया, बहुत